मुझे ढूँढने लोग अक्सर वहाँ जाते हैं जहाँ दिखावा होता है, जहाँ शब्दों की हेरा-फेरी होती है। मगर मुझे ढूँढना है, झाँकना है ना, तो शांत बैठे हुए उसी इंसान से बात करो, जब वो दिखावा नहीं कर रहा होगा ना, तब वो वास्तविकता बोलेगा। तुम्हारे अंदर एक भ्रम है अभी कि कुछ लोग मुझसे बहुत दूर हैं, परंतु वो जितने मोह माया में डूबे हुए दिखते हैं ना, उतने ही दूर हैं वो। और इसलिए उनकी संगति, उनका सानिध्य तुम्हारे लिए हर हाल में, हर स्थिति में उचित है। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ रखा हुआ है। तुम जहाँ हो, मेरी मर्जी से हो, समझो इस बात को। आने वाले कुछ दिनों में ना, बाहर का मौसम बदलेगा और कुछ ऐसे बदलेगा जैसी अभी तुमने उम्मीद नहीं की है। मेरी इच्छा ये है कि तुम ना बेफिजूल इधर उधर खर्च करने से पहले उस चीज़ की तैयारी कर लो, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। अभी ना जो ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले करो। और एक बात और कहूँ, मैंने शनिवार को तुम्हारा एक काम रोका था। ध्यान से सोचो, अगर याद करोगे तो तुम्हें याद आएगा। मैंने रोका था तुम्हारा काम। तुम चाहते थे, तुमने मेरा नाम लिया, अपने गुरु का नाम लिया, फिर भी नहीं हुआ। तुम्हें लगा कि सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन जो काम मैंने रोका है ना, जिस जगह से, उस जगह से अब कभी शुरू मत करना। अगर वो तुम्हारे लिए थोड़ा भी सही होता ना, तो मैं वो तब के तब करवा देता। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी उसका काम नहीं हो रहा है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि बाबा की मर्जी इसमें बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरा ये काम पूरी तरह रुक गया है। तुम्हें ये सोचना चाहिए था, और सोचकर तुम्हें ना उस चीज़ के लिए ना दोबारा या तीसरी बार प्रयास नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है, तुम जो करने जा रहे थे उसमें तुम्हारी पूरी जमा पूंजी भी बर्बाद हो सकती थी चंद पलों में। फिर जो झटका तुम्हें लगता ना, वो तुम अभी सोच नहीं पा रहे हो क्या होता तुम्हारे साथ। पर चलो, नहीं हुआ, बच गए तुम। बस यही काफ़ी है, और यही चाहिए था, और क्या। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें कंजूस लोगों के बीच नहीं रखा है। मैंने ना तुम्हें बेशकीमती लोगों के बीच रखा है। भले ही उनके हाथ में पैसे नहीं है, लेकिन वो तुम्हें जिंदगी जीने का वसूल सिखा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं। पैसे होने पर खुशी, ऐशो आराम सब कर लेते हैं, पर ना होने पर ना खुश कैसे रहा जाता है, वो बताते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर मैं तुम्हें ऐसे लोगों की सानिध्य में ना रखूँ ना, तो तुम्हारा सब लूटा जाएगा। तुम खुद अपना सब गवा दोगे और बाद में सर पकड़कर रोते रहोगे। मैंने ये देखा है, तुम्हारे हाथ में पैसे होते हैं ना, तो तुम उन्हें रहने नहीं देते हो, टिकते नहीं है तुम्हारे पास। इधर उधर कुछ भी, जो सामने आया, जो जहन में आया, वो करते हो। मुझे लगा था कि थोड़े दिनों में सुधर जाओगे, पर अब तक नहीं सुधरे हो। और अब तक नहीं सुधरे हो, तो अब मुझे तुम्हें सुधारना पड़ रहा है अपने तरीकों से। तुम अपनी भविष्य की चिंता मत करना ज़्यादा। अगले साल ना, बस अगले साल आने का इंतज़ार करो। जो बुरी चीज़ें हैं ना, वो जीवन से हट रही हैं, और तुम्हें अब समय कम मिलने वाला है, और व्यस्त होने वाले हो। सीखोगे और आमदनी भी करोगे, सब और होगा। तो तुम शुरू करो नए कार्यों को। तुम्हारे माता पिता का साथ तुम्हें निश्चित मिलेगा इसमें। तुम अपना कारोबार शुरू करना इस बार, अच्छे से सोच समझ कर। और मेरा जो काम तुम करना चाहते थे ना, बड़े पैमाने पे नहीं, तो छोटे पैमाने पे शुरू करो। कम से कम आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी। खुश रहो, घबराना नहीं, सब ठीक होगा।